मैंने अपनी फर्स्ट सीएस की जॉब ज्वाइन की थी एक फिनटेक कंपनी में जो दिल्ली में थी। वहाँ पे मुझे जो पैकेज मिलता था एज अ फ्रेशर सीएस वो था पर एनम का पैकेज। 90% सीएस इतनी ही सैलरी पे काम करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। मुझे इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब पे रेगुलरली आप लोगों के हर वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना सैलरी पैकेज मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आज रिवील करने वाली हूँ कि मुझे एज अ सीएस कितनी सैलरी मिलती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे एज अ सीएस ट्रेनी कितनी स्टाइपेंड मिलती थी, एज अ असिस्टेंट सीएस मुझे कितनी सैलरी मिलती थी। तो मैं सब कुछ इसमें रिवील करने वाली हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। मुझे करनी थी 15 मंथ्स की अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी गुड़गांव की एक रियल एस्टेट कंपनी से, जो एक प्राइवेट कंपनी थी। वहाँ पे मेरा वर्क था कि मुझे रियल एस्टेट की कंप्लाइंसेस करानी होती थी और एनुअल कंप्लाइंसेस पे फोकस करना होता था। तो वहाँ मुझे स्टाइपेंड मिलती थी 8,000 पर मंथ। पर मैंने वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट 9 मंथ्स करी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम सीखने का नहीं था। तो इस वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को स्विच करा था आफ्टर 9 मंथ्स। बाकी की जो मेरी इंटर्नशिप बच गई थी 6 मंथ्स की, उसके लिए मैंने ज्वाइन करी एक सीएस फर्म दिल्ली में। वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा काम मिला सीखने को। वहाँ पे मर्जर, टेक ओवर कंप्लाइंसेस एंड ऑल दीज थिंग, मैंने हर एक चीज़ का काम वहाँ पे सीखा। बट वहाँ पे मुझे स्टाइपेंड बहुत ही कम मिलती थी। वो मुझे इतना मैटर नहीं करता था। वहाँ पे मेरी स्टाइपेंड जस्ट ओनली 5,000 पर मंथ थी। बट चलो, सीखना था, काम की नॉलेज होनी चाहिए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। जैन 2019 तक मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जो एक प्राइवेट कंपनी थी दिल्ली में। वहाँ पे मुझे बहुत सारी कंप्लाइंसेस सीखने को मिली, लाइक लिस्टिंग कंप्लाइंसेस। वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती थी वो 20,000 पर मंथ थी। आप असिस्टेंट सीएस या सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इतनी सैलरी मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने वर्क करा ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसके बाद मैंने ज्वाइन करी एक सीए फर्म जो दिल्ली में थी। वो एक बहुत बड़ी सीए फर्म थी, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स थे। तो मेरे को वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम का एक्सपोजर मिला। लाइक वहाँ पे मैंने वैल्यूएशन कंप्लाइंसेस, फैमा कंप्लाइंसेस, ऐसे कंप्लाइंसेस मैंने सीखी जो बहुत अलग थी, जो मैंने पहले नहीं करा हुआ था। वहाँ पे मुझे जो सैलरी मिलती थी वो भी 20,000 पर मंथ ही थी। बट वहाँ पे काम थोड़ा अलग था, तो इस वजह से मैंने वहाँ स्विच कर लिया था। वहाँ पे काम करते करते ही मैंने अपने सीएस के एग्जाम्स दिए थे दिसंबर 2020 में। वो मेरा क्लियर हो गया था फेब 2021 तक। उसके बाद मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी। मैंने अपनी फर्स्ट सीएस की जॉब ज्वाइन की थी एक फिनटेक कंपनी में जो दिल्ली में थी। वहाँ मुझे बहुत सारी फॉरेन कंप्लाइंसेस सीखने को मिली, लाइक फॉरेन सब्सिडीज की इनकॉर्पोरेशन, लाइजनिंग ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के कंप्लाइंसेस। वहाँ पे मुझे जो पैकेज मिलता था एज अ फ्रेशर सीएस वो था 5 लाख पर एनम का पैकेज। 90% सीएस इतनी ही सैलरी पे काम करते हैं, 4 to 6 लाख ही होती है। और मेरी सैलरी तो अभी फिर भी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से भी कम सैलरी में काम कर रहे थे। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग आपको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाती है, वो इतनी सैलरी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। जो बिग 4 या लिस्टेड कंपनीज होती हैं ये फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी दे देती है, बट वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। मैक्सिमम लोग इतनी सैलरी पे ही काम करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो या फिर आपकी सैलरी कभी इंक्रीज ही नहीं होगी। जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ते जाओगे आपकी सैलरी भी ग्रो होती रहेगी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा सीखोगे उस चीज़ को, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे अपने प्रोफेशन की, अपने आप को अपडेटेड रखोगे, इतना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। अपनी सैलरीज भी आगे फर्दर इंक्रीज कर पाओगे। आपको चांसेस भी मिलेंगे बड़ी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। अगर आप सीएस कोर्स की रियलिटी जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी, आप इसको ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।